हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग किसी स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस बारे में बात करेंगे जो स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मोदी सरकार द्वारा जो पेंशन स्कीम लाई गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने भी कई सारी वीडियोज़ देखी तो उसमें बहुत ही क्रिटिकल तरीके से समझाया गया है कि पेंशन कैसे मिलेगी। और तो मैं इसे सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि जिससे कि हर किसी के समझ में आ जाए यूपीएस में क्या क्या एक एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेंगे और क्या नहीं मिलेंगे, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जो जैसे एनपीएस में हम 10% देते थे, वैसे ही इसमें भी देना होगा। लेकिन एनपीएस में सरकार देती थी 14%, इसमें सरकार देगी 18.5%। और इसमें क्या होगा, जो 2004 से जो एनपीएस लागू हुआ है, अगर आप लोग यूपीएस में आना चाहते हो तो वो लोग आ सकते हैं। लेकिन बस एक ही बार आप लोग कोई ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं, बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यूपीएस के थ्रू काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। अगर आप एनपीएस के थ्रू आपकी पेंशन कट रही है तो आप यूपीएस में ज़रूर आइए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पेंशन कैसे मिलेगी? जो आपके लास्ट के 12 महीने होंगे उसमें आपका जो बेसिक पे होगा, जैसे कि आपके लास्ट के 8 महीने का बेसिक पे बनता है 50,000, ओके। और लास्ट के 4 महीने का बेसिक पे होता है 51,000। तो इन सबको जोड़ा जाएगा, 50,000 8 बार और 51,000 4 बार। इनको जोड़ के इसमें 12 का भाग देंगे तो जो निकलेगा वो होगा लास्ट के 12 महीने का एवरेज। तो लास्ट के 12 महीने का एवरेज का 50% आपको मिलेगा। और ये तब मिलेगा जब आपकी सर्विस 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए। प्लस आपको इसमें डीआर मिलेगा। जब हम सर्विस करते हैं तो हमें डीए मिलता है, और फिर जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, जब पेंशन मिलती है, तो उसे डीआर बोला जाता है, डीएनएस रिलीफ। इसमें एक और कंडीशन है, जैसे कि लास्ट के 12 महीने का एवरेज निकाल के और उसका 50% करके अगर आपका 10,000 से कम आता है तो मिनिमम आपको 10,000 तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी सैलरी इसमें 10 साल की होनी चाहिए, मिनिमम 10 साल की सैलरी होनी चाहिए, तब आपको 10,000 पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। आपकी 25 साल से ऊपर की सर्विस होती है तो आपको बेसिक पे का लास्ट के 12 मंथ का बेसिक पे का एवरेज निकाल के उसका 50% मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 साल से जिन्होंने ज़्यादा की होगी, जैसे कोई 12 साल करेगा, कोई 15 साल करेगा, कोई 20 साल करेगा, सब लोग 25 साल तो करेंगे नहीं, तो उनको कैसे पेंशन मिलेगी? तो जैसे कि अगर आपने 15 साल की सर्विस की है तो आपको कैसे मिलेगी? साल अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपको बेसिक पे का 50% मिल रहा है, तो मतलब एक साल में आपको 2% मिल रहा है। तो इसी तरह से 15 साल में आपको 30% मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने 15 साल सर्विस की है तो लास्ट के 12 मंथ का एवरेज निकाल के उसका 30% निकाला जाएगा। जैसे कि आपके लास्ट के 12 मंथ का एवरेज आया 50,000, तो उसका 30%, तो 30% निकाला जाएगा, वो उतनी आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपने सर्विस 20 साल की है तो ऐसे ही लास्ट के 12 मंथ का एवरेज निकाल के उसका फिर 40% किया जाएगा। अगर आपने 20 साल सर्विस की है तो उसका 40% निकाला जाएगा। अगर आपने 15 साल सर्विस की है तो उसका 30% आपको मिलेगा। अगर 20 साल की है तो 40% मिलेगा। अगर आपने 25 साल की है तो आपको 50% मिलेगा, या फिर उससे ऊपर की है तो आपको 50% मिलेगा। मतलब आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए तो आपको 10,000 मिलेगा। फिर आपका इस तरह से ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको आपकी फैमिली पेंशन। जैसे कि अगर किसी को पेंशन मिल रही है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी? जैसे कि किसी को पेंशन मिल रही है 50,000 रुपये, जैसे बेसिक पे और डीआर जिसे बोलते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो उसको मिल रही है 50,000 रुपये। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलेगी 50,000 का 60%, मतलब 30,000 रुपये उसकी फैमिली को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब आप लास्ट में रिटायर होंगे आपको एडिशनल रिटायरमेंट पेमेंट कितना मिलेगा? जैसे कि ये मिलेगा 10%। 10% किसका होगा? बेसिक पे प्लस डीए का। बेसिक पे प्लस डीए, मान लो 50,000 आपका बेसिक पे प्लस डीए मिला के हुआ, उसका 10% तो हो गया 5,000, और इनटू होगा इसमें आपने जितने साल की सर्विस की है उसे 6 मंथ के लॉट में उसे डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपने 20 साल सर्विस की है तो ये 6-6 महीने के 40 लॉट बनते हैं।
तो आपका बेसिक पे प्लस डीए का मिला के हो रहा है 50,000 रुपये। इसका 1/10 निकाला जाएगा, मतलब 10% निकाला जाएगा तो 5,000 रुपये। और आपने 20 साल सर्विस की है तो ये हो जाएगा, 20 साल सर्विस की है तो 40 लॉट बन जाएंगे 6-6 महीने के, तो ये हो जाएगा 20 लाख रुपए। तो आप रिटायर होंगे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से आपने जितने भी साल सर्विस की है, 15 साल सर्विस की है तो ये बन जाएंगे आपके 60 लॉट बन जाएंगे 6-6 महीने के, और उसी तरह से आपका ये कैलकुलेट होगा। तो बेसिक पे प्लस डीए का 10% इंटू 6 मंथ के लॉट, जितने भी साल आपने सर्विस की है, इस तरह से ये। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आप कमेंट करोगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कंपैरिजन के लिए एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।